मौरूसी सियासत और करप्शन ने श्रीलंका को तबाह कर दिया। सदर के फरार के बाद वज़ीर आज़म ने मुल्क में इमरजेंसी लगा दी। राजापक्से के फरार की खबर पर शहरी मुश्तइल। दारुल हुकूमत कोलंबो में फिर हंगामे फूट पड़े। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म हाउस और सरकारी टीवी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। कशीदगी के बायस पाक श्रीलंका सीरीज पर भी गैर यकीनी के बादल मंडलाने लगे। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 9 पैसे महंगा, 210 रुपए पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 211 से 212 रुपए तक में फरोख्त। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। रावलपिंडी में खानपुर पुल बह गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। गाजियाबाद में 3 साला बच्चा नाले में डूब गया। टेंच भाटा में छत गिर गई, खातून जाँ बहक। इस्लामाबाद में भी आबी रेले ने तबाही मचा दी, पानी घरों में दाखिल। मियांवाली में दरियाए सिंध बिफर गया, फ्लड वार्निंग जारी। कमर मुशानी में हिफाजती बंद टूटने से करीबी आबादी ज़ेरे आब आ गई। सुल्तान खेल में छत गिर गई, खातून जाँ बहक। पानी तक अस्पताल में भी दाखिल। गुजरात, जेहलम और हाफिजाबाद में भी पानी। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। कसरूर में तेज बारिश के बाद वाबदा के कई फीडर स्ट्रिप, मुतअद्दिद इलाकों की बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर्क में बारिश ने तबाही मचा दी। तहसील तख्त नुसरती के दर्जनों इलाके ज़रियाब। गलियां, बाजार और मोहल्ले तालाब बन गए। घरों और दुकानों का सामान बह गया। हालात में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। कोलू के नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें शदीद मुतासिर, बिजली की फराहमी मुअत्तल। ढक्कन नहीं है, गटर खुले में, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सफाई नहीं है। ये पीछे जो गंदगी है इसको कौन साफ करेगा? ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। दिन पहले देखते यकीन जानो आधा इंसान डूबा हुआ था। बहुत बुरी हालत है, देख लो आपके सामने कीचड़ पड़ी हुई है। यहाँ पे कोई सफाई वाला नजर नहीं आ रहा। बारिश के बाद कराची की सड़कें टूट फूट गई। गड्ढे बनने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश के 3 दिन बाद भी गंदगी खत्म न हो सकी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लियाकताबाद में सफाई ना होने पर शहरियों का एहतजाज। महकमा मौसमियात की आज से फिर बादल बरसने की पेशगोई। सिलसिला 18 जुलाई तक जारी रहेगा। 15 या 16 जुलाई को आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। सियासी बुनियाद के ऊपर आप एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर देंगे, उनका ये सारा झंडे लगाकर किया जाने वाला काम भी बारिश में बह गया। यहाँ लूट मार का बाजार है जो इन्होंने गर्म किया हुआ है। हमारा मुतालबा ये है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर बरतरफ होना चाहिए, इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए। तमाम इदारों को ऑन बोर्ड करके इस वक्त स्ट्रीट पर मौजूद होने चाहिए। पीपल्स पार्टी के झंडे लगाकर किया जाने वाला काम बारिशों में बह गया। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को बरतरफ करके तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा कराची में इमरजेंसी डिक्लेयर होनी चाहिए। हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध के अवाम के टैक्स के पैसे डांस पार्टी में लुटाए गए। मुराद अली शाह सूबे पर अजाब हैं, यहाँ करप्शन का बाजार गर्म है, चीफ जस्टिस से नोटिस लें। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम तेज। इमरान खान आज झंग सिटी और 18 हज़ारी में जलसों से खिताब करेंगे। तैयारियां जारी। जलसे में शिरकत पर इमरान खान अवाम के शुक्रगुजार। कहते हैं भक्कर में अपनी तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। ज़िमनी इंतखाब के लिए इतना बड़ा जलसा नाकाबिल तसव्वुर है। पाकिस्तान बैलेट बॉक्स के जरिए इनकलाब का मुशाहिदा करने वाला है। ज़िमनी इंतखाबात से पहले पंजाब हुकूमत के ओछे हथकंडे। पुलिस का लाहौर में पीटीआई उम्मीदवार मलिक नवाज अवान के दफ्तर पर छापा। गार्ड समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े का मुकदमा पीटीआई के 14 नामजद और 100 से ज़ायद नामालूम कारकुनों के खिलाफ दर्ज। फवाद चौधरी कहते हैं इदारों को मालूम है राना सनाउल्लाह और अता धांधली प्लान कर रहे हैं। ये जानबूझकर इन इक़दाम की जिम्मेदारी इदारों पर डालते हैं। रात तासुर दिया गया कि धावा पुलिस ने नहीं, सरकारी अफसर के हुक्म पर मारा गया। जब तहकीकात की तो पता चला डीएसपी लीगी उम्मीदवार का ज़ाती मुलाजिम है। ये काम पुलिस ने खुद लीगी उम्मीदवार का दबदबा बनाने के लिए किया।
ज़िमनी इंतखाब में प्री पोल धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दस्तावेजी शवाहिद भी जमा करवा दिए। उमर अयूब कहते हैं नून लीग होशो हवास खो बैठी है, वज़रा इस्तीफे दे रहे हैं, तरक्याती प्रोजेक्ट्स के ऐलानात किए जा रहे हैं। ये पुराने हरबे हैं, इससे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, फतह PTI की ही होगी। इफ्तिखार दुरानी बोले इम्पोर्टेड हुकूमत लोगों को हिरासा कर रही है, इदारे अपना किरदार अदा करें ताकि शफाफ इलेक्शन हो सके। इमरान खान की 20 ज़िमनी नशिस्तों पर वाज़ेह अक्सरियत देखते हुए हुकूमत ने धौंस, धांधली, गुंडागर्दी और नाजायज गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। वोट को इज्जत देने वाले वोट को लाहौर के अंदर जलील कर रहे हैं। 20 ज़िमनी नशिस्तों पर वाज़ेह बरतरी देकर हुकूमत ने धमकियों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया। कौम के जज्बात की तौहीन न की जाए, हुक्मरान अवाम के फैसले और वोट को इज्जत दें, वरना आपकी सियासत खत्म हो जाएगी। शेख रशीद कहते हैं ज़िमनी इंतखाब के बाद इमरान खान ने कोई कॉल दी तो नया बहरान जन्म लेगा। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। बैलेट पेपर्स और फॉर्म्स की तरसील शुरू। लोधरा में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी लेके उम्मीदवार जवार हुसैन पर 40,000 रुपये का जुर्माना आया। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम हुक्मरानों से महंगाई का हिसाब लेंगे। जाली हुक्मरानों का एजेंडा सिर्फ जाती केसेस का खात्मा है। अवाम वोट की ताकत से इन्हें सबक सिखाएंगे। परवेज इलाही कहते हैं लोगों को तकलीफ देना नून लीग का पसंदीदा मशगला है। शरीफ बरादरान ने कई बार धोखा दिया, आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां और टैक्सों का बोझ, छोटी बड़ी कंपनियां मुश्किलात से दो चार। एलिफ ने आज से पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करने का ऐलान कर दिया। अगस्त 2021 में इस कंपनी ने पाकिस्तान में $85 मिलियन का कारोबार किया था। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुबारकबाद भी पेश की थी। पाक फौज की शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में दहशत गर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में निजी स्कूल के किचन से खातून की लाश मिली। झुलसी हुई लाश देख में मौजूद थी। शनाख्त 35 साला नरगिस के नाम से हुई है। अवाम को रिलीफ बहाना, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन निशाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अचानक पेट्रोल सस्ता करने का ख्याल आ गया। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 20 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात जीतने के लिए हुकूमती मंसूबा बनाया। मुश्किल हालात के बावजूद पेट्रोल सस्ता करने का मकसद वोटर्स को माइल करना है। ज़िमनी इलेक्शन के बाद पेट्रोल दोबारा महंगा करने के मंसूबे का भी इंकशाफ। पंजाब की मार्केट्स और बाजार रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की रियायत। महकमा लेबर ने पाबंदी के हवाले से तमाम नोटिफिकेशंस 19 जुलाई तक मुअत्तल कर दिए। डीजी नैब सलीम शहजाद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। PAC ने दायर इख्तियार से तजावुज़ करके तलब किया। चेयरमैन PAC के खिलाफ नैब इंक्वायरी ज़ेरेल तबाह है। हो सकता है कोई बदला लेना चाहते हैं। इमरान रियाज पर झूठा मुकदमा बनवाया। मुद्दाई ने अदालत में मुआफ़ी मांग ली। हलफनामे में मुकदमा दबाव के तहत दर्ज कराने का इकरार किया। कहा मुकदमा दर्ज करवाने के बाद से ज़हनी अज़ियत में मुब्तला और अपने अमल पर शर्मिंदा हूँ। ये मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ। मुकदमा खारिज करने या मुलजिम को बरी करने पर एतराज़ नहीं। मुझे या ख़ानदान के किसी फ़र्द को कोई नुकसान पहुँचा तो जिम्मेदार इंतज़ामिया होगी। इमरान रियाज खान ने मुद्दई को मुआफ़ कर दिया। कश्मीरी अपने हक़ खुद इरादियत के लिए कुर्बानियाँ देते आ रही हैं। यौम शहदाए कश्मीर की इनकी कुर्बानियों को याद रखने का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत के बावजूद जदोजहद आज़ादी का चिराग नस्ल दर नस्ल जलाए रखा।
अमरीका के साबिक मुशीर बराए कौमी सलामती का मुख्तलिफ ममालिक में बगावत में मदद करने का एतराफ़। जॉन बोल्टन बोले उन्होंने दूसरे मुल्क में बगावत की मनसूबाबंदी में मदद की। मेज़बान ने ममालिक का नाम पूछा तो जॉन बोल्टन ने वेनेज़ुएला की जानिब इशारा किया। मुल्क में कोरोना के मजीद 236 केस रिपोर्ट, 152 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मस्बत केसेस की शरह 1.5% रही। लाहौर में शरह 8, मर्दान में 7 और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 5% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया गुलकारा रुबीना कुरैशी इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पर अदा की जाएगी। रुबीना कुरैशी तवील अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी। और कराची में सितारों की महफिल ने फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा की स्पेशल स्क्रीनिंग को यादगार बना दिया। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश कर मुख्तसर वक्त में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस। फिल्म की कास्ट की हौसला अफजाई के लिए शोबिस शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। जगमगाते सितारों ने कहा, लंदन नहीं जाऊंगा जैसी फिल्में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा उफ़क़ की बुलंदियों तक पहुंचा देंगी।